तुम लॉन्ड्री के लिए बहुत लेट आए हो, मैं डबल चार्ज करूंगी। ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। किस खुशी में लाए हो? खुशखबरी सुनाता हूँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। बहुत अच्छे, कांग्रेट्स। इतनी बड़ी खबर है और तुम फिश बॉल्स और चीज बॉल्स लाए हो। पैसे कम पड़ गए क्या? नहीं, मैं थोड़े पैसे सेव भी कर रहा हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा भाई कैसा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो उसके पास पैसे होने चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब मैं तो बस यूं ही कह रहा हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी अस्थियों को समंदर में बहा देना। कोई देखने आएगा ऐसा तो है नहीं, इसलिए कब्र खुदवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर अपनी याद में तुम्हें गिटार दे दूंगा। अगर मेरा फ्यूनरल हुआ तो मेरी याद में गिटार प्ले करना। तुम अचानक अपने फ्यूनरल की बात क्यों करने लगे हो? बॉक्सर होना, तैयारी करनी पड़ती है। जब पता था कि ये खतरनाक है तो फिर रिंग में उतरे ही क्यों? हाँ, इस सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल काम है। रिंग में महसूस हुआ कि मैंने अपने लिए कुछ तो सही किया है। इतना आसान है? नहीं, इतना आसान तो नहीं है। और लोकिन ने भी कहा था, जब रिंग के अंदर खड़े होगे तभी समझ आएगा कि तुम अंदर क्यों खड़े हो। फाइनली मुझे उनकी बात समझ में आ गई। मुझे समझ नहीं आई, लेकिन ठीक है, तुम तो समझ गए ना। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ये क्या, म्यूजिक की वजह से यहाँ का माहौल तो थोड़ा रोमांटिक सा हो गया है। हे, तुम यहाँ? साविन से मिलने आया था। साविन से मिलने आए हो वो तो ठीक है, पर तुम मेरा गिटार क्यों बजा रहे हो? मैंने साविन को बजाते देखा था, आउट ऑफ ट्यून था, इसलिए ट्यून कर दिया। ट्यून 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 क्यों किया तुमने? हाँ, हर जगह टांग अड़ाते रहते हो। ये गिटार जब ऑफ की में रहता है तभी अच्छा बजता है। तुम्हें इतना भी नहीं पता है क्या? जो चीज मुझे पसंद है तुम उसके पीछे क्यों पड़ रहे हो? डैड जल्दी आइए, यहाँ देखिए। ये तो लड़ रहे हैं, इसमें क्या मजा है? यही तो मजा है डैड। आपके लिए भी ऐसी दो ले आऊंगी। अगर हारी तो मरेगी, जीती तो भी चोट लगेगी। बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है, इन्हें फेंक कर नई खरीद लेना। नई ढूंढ पाना भी बहुत मुश्किल है। कोई और ढूंढेगा मेरे लिए। वैसे लोकिन ने एक ढूंढा है मेरे लिए, और गैमसिंग लुंग ने भी ढूंढा है। ये लड़ाई भी मजेदार होने वाली है। बिना किसी के जान गंवाए भी मजा आ सकता है। डैडी, मैं भी ये नहीं चाहती हूँ। पता है डैड, लोग टिकट्स क्यों खरीदते हैं जबकि आप जानते हैं कि फाइट की टिकट्स बहुत महंगी होती हैं। एक टिकट की कीमत शायद किसी न्यू एम्प्लॉय की सैलरी के बराबर होगी। और सिर्फ अमीर ही टिकट्स नहीं खरीदते हैं, आम लोग भी इसके लिए पैसे बचाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि बॉक्सिंग एक ऐसी कला है जो सभी लोगों को पसंद है। अगर आप किसी के लिए काम करते हैं तो आप टिकट खरीदकर दूसरों को आपका मनोरंजन करते देखना चाहेंगे। ओ नहीं, आपके शब्दों में बताती हूँ, अगर आप अपने वक्त का सौदा करते हैं तो आप उनका वक्त खरीदेंगे जो आपके लिए जान देते हैं। नहीं नहीं नहीं, पिछली बार टिकट नहीं ली थी। नहीं नहीं नहीं, पिछली बार हादसा हुआ था और मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। दोनों बॉक्सर्स की कदर करती हूँ, उन्होंने हमें मार्केटिंग करने का सुनहरा मौका दिया है। मरे हुए लोगों का इस्तेमाल कर रही हो बेटा, और कितने लोगों की जान जाएगी? मैंने आपसे कहा ना, बात वो नहीं है डैड। मैंने और भी प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं ना। जानता हूँ तुम मैनेजमेंट में अच्छी हो, लेकिन तुम्हारा ये तरीका मुझे। बाकी सारे प्रोजेक्ट जंग का एक मैदान है, लेकिन ये प्रोजेक्ट अम्यूजमेंट पार्क जैसा है। मैं एक मास्टरपीस बना रही हूँ डैड। मुझे तुम्हें रोकना चाहिए था। वो सच में एक बुरा हादसा था डैडी। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, फिर भी बॉक्सिंग रिंग को मुर्दा घर मत बनाओ।
क्योंकि मुझे ये नहीं। अर्जुन ना ही सिर्फ किंग बॉक्सिंग का बल्कि फ्यूचर व्यू का भी बॉक्सर बन चुका है, समझे? मैं इसके लिए और फाइट्स करवाऊंगा ताकि इसका रिकॉर्ड जल्द से जल्द अच्छा बन सके। टारगेट है एशियन चैंपियन को चैलेंज करना। अर्जुन एशियन चैंपियन से फाइट करेगा? इसमें काबिलियत तो है, पर इसकी जीत या हार तुम्हारी दी गई ट्रेनिंग पर निर्भर करने वाली है, समझे? समझ गया। मैं इसे ट्रेन करने में अपनी जान लगा दूंगा। सुनो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बस दिए गए ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ। बर्दाश्त ना हो तो भी तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम फ्यूचर एशियन चैंपियन हो। क्या हुआ, खाओ ना। सुबह से तो खाने के लिए मरे जा रहे थे। मुझे भूख नहीं है, तुम ही खाओ। अच्छा, भूख नहीं है? वजन कराने के बाद तुमने और टिंचाओ ने बहुत खाना खाया था। तुम्हें वजन मेंटेन करने के लिए लाइट मील्स लेने ही होंगे। तुम्हें कंपनी देने के लिए मैं तुम्हारे साथ खा रहा हूं ना। अब ज्यादा मत सोचो। इन चाओ के चले जाने से बहुत ही अजीब लग रहा है। पर तुम तो उसे बार बार फट्टू कहते थे ना। अब अचानक उसके लिए इतना प्यार? बीमार हो क्या? बीमार मैं नहीं, तुम हो, समझे? मेरी जिंदगी सड़कों पर बीती है। हर तरह के लोगों से मिला हूं, पर कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसकी मैं दिल से कद्र कर सकूं। इन चाओ वो पहला इंसान है। हमने साथ में ट्रेनिंग की, साथ में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस भी की। मैं जो कर सकता हूं वो बहुत ही आसानी से कर सकता है, और जो वो कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन उससे बेहतर नहीं कर सकता। काश मेरी जगह टिंचाओ ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता। तुम सबने इसी मौके के लिए बहुत सालों से मेहनत की थी, और मैंने आकर तुम लोगों से सब छीन लिया। देखो, टिंचाओ ने तुम्हारे साथ ट्रेनिंग की है तो वो तुम्हारी प्रोग्रेस देख चुका है। चाहे वो खुद बॉक्सिंग ना भी करे, पर तुम्हें करते देख उसे बहुत खुशी होगी। लेकिन मुझे खुशी नहीं हो रही है ना। मैंने चैंपियन बनने के लिए बॉक्सिंग शुरू नहीं की थी, बल्कि टिंचाओ को चैलेंज करने के लिए शुरू की थी। अब जब मैं प्रोफेशनल बॉक्सर बन गया तो उसने बॉक्सिंग ही छोड़ दी। अब बताओ क्या करूं? तो क्या उसके साथ तुम भी बॉक्सिंग छोड़ना चाहते हो? उसे चैलेंज करना तुम्हारा गोल था। अगर वो गोल हासिल नहीं हुआ तो दूसरा गोल बनाओ, और ये ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम बॉक्सिंग खुद के लिए कर रहे हो या फिर दूसरों के लिए कर रहे हो। टिंचाओ और मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहने वाले। अगर तुम बॉक्सिंग के लिए सीरियस नहीं हो तो हमारा वक्त बर्बाद मत करो। आराम से सोच लेना। बॉक्सिंग कंटिन्यू करनी हो तो मिलने आ जाना। मुझे डरा दिया आपने। तुम कोई चोर तो नहीं हो, फिर डर क्यों गए? अरे, मुझे लगा आप सोई हुई हैं। ये कौन कह रहा है? तुम इतनी देर से आए हो, पहले बोलो कहाँ गए थे? दादी, डिनर करने गया था मैं। नहीं की बॉक्सिंग, चोट नहीं लगी है। ऊपर से नीचे तक ठीक हूं। मैं तुम्हारे यकीन कर लूंगी, अगर करोगे भी तो मुझे नहीं बताओगे। दादी, मैंने कहा था ना कि मैं मैच नहीं खेलूंगा। आप सोचना बंद कीजिए। इसी वजह से तो आपको नींद नहीं आती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर आपकी तबीयत बहुत बुरी तरह से खराब हो जाएगी। फिर आप अच्छी नहीं दिखेंगी। चलिए अब सो जाइए। डर लगता है। दादी, सोने में कैसा डर? तबीयत खराब लग रही है आपको? मुझे बुरे सपने आते हैं तुम्हारे मारे। अगर चुन अभी तक नहीं आया तो मतलब है वो नहीं आने वाला, क्योंकि वो मैच के लिए तैयार ही नहीं है। तो मैं उसकी जगह ले सकता हूँ। तुम सिर्फ बकवास कर रहे हो। तुम्हारी जगह मुझे होना चाहिए। वैसे तो मैं सीनियर हूँ, मुझे मौका मिलना चाहिए।
कोई काबिल कौन है ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं। अरे, चलो कम ऑन, चल, हाँ करो, हाँ, 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 चलो आ जाओ, आजा। तैयार हूँ मैं। लड़ते चल, आओ, आजा, आओ, आजा, आओ, आजा, आओ, आजा। ए, रुको, अरे चल। तुम वापस आ गए? मैं गया ही कब था? अगर ट्रेनिंग नहीं करूंगा तो तुम में से कोई मेरी जगह ले लेगा। तो सिंह तुम क्यों दरवाजे पर नजर गड़ाए खड़ा था? हाँ हाँ। तुम्हें उससे क्या? अरे गुड, ब्रेक ले लो। क्या हुआ? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तुम पर? मुझे बस खुद पर भरोसा है, समझे? क्यों यार, थोड़ी तो तारीफ कर ही सकते हो ना। देखो, सिपाही चाहे जितना भी अच्छा हो, उसका घोड़ा भी उतना ही अच्छा होना चाहिए, समझे? और मैं तुम्हारा वही घोड़ा हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। अगर तुम अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेते हो तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा हो जाएगा। तो इसलिए अपने आप को तैयार कर लो मेरे तूफानी घोड़े। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं अभी चलता हूँ, सुबह 4 बजे तुमसे मिलता हूँ, ठीक है? अभी कहाँ भाग रहे हो? मैं लॉन्ड्री जा रहा हूँ, बाय बाय। लॉन्ड्री? उस लड़की को कहना ठीक से धोए। मेरी टांग खींच रहे हो ना? साओयिन, सर प्लीज फोटो अच्छी खींचना सीख लो। कितनी बुरी लग रही हूँ मैं। अगर तुम फोटो में बुरी दिख रही हो तो इसमें मेरी फोटोग्राफी स्किल्स की कोई गलती नहीं है। मतलब मैं दिखने में बुरी हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, तुम बस थोड़ी सी थकी हुई लगती हो। सच में थकी हुई लगती हूँ? खुद को देखो, तुम्हारा चेहरा सूखा हुआ है, बिल्कुल थके हुए लग रहे हो। अच्छा, मेरी फाइट होने वाली है, मैं रोज सुबह 4 बजे प्रैक्टिस करता हूँ, तुम भी करो, फिर मेरी तरह दिखोगी। मैं हर दिन नई धुन बना रही हूँ, बस इसलिए थकी लगती हूँ। तुम्हारे डार्क सर्कल्स कितने ज्यादा दिख रहे हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें सोने दिया, नींद से नहीं उठाया। पूरी नींद लेने से डार्क सर्कल्स कम होते हैं, पता है? दूसरा मैच भी है? दरअसल बॉक्सिंग में हमें लगातार फाइट करनी होती है ताकि एक्सपीरियंस लेकर रिकॉर्ड अच्छा बना सके। अभी मैं उतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ हूँ, तो मुझे ज्यादा मैचेस खेलने होंगे जिससे मैं चैंपियंस को चैलेंज कर सकूं। बुला तो रहे हो, लेकिन टिकट्स कहाँ हैं? नहीं, नो VIP टिकट्स, और ना ही तुम्हें कोई कार लेने आएगी। फिर तो मेरा आना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, ठीक है। हाँ, VIP टिकट्स तो हैं, लेकिन ना ही कोई गाइड मिलेगा और ना ही कोई प्राइवेट कार। पर हाँ, फ्यूचर बॉक्सिंग चैंपियन के साथ फोटो खिंचवा सकती हो, है ना? सुनहरा मौका। तुम्हें बता दूं, अगर तुमने अच्छा नहीं किया ना तो मैं तुरंत वहां से उठकर चली जाऊंगी। टेंशन मत लो, ऐसा मैं होने ही नहीं दूंगा। मैं इतना अच्छा मैच खेलूंगा कि तुम मेरे सारे मैचेस देखने आओगी, पर अगर धुन पूरी नहीं हुई तो मुझे दोष मत देना। अगर तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया ना तो मैं दर्द वाली धुन बनाऊंगी, देख लेना। वैसे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कल मेरे साथ लंच करोगी? मुझे मील बॉक्सेस बांटने हैं। वाह, ये तो सच में बहुत ही अच्छा आइडिया है। बताओ कब कहाँ जाना है, मैं भी आ जाऊंगा। से जानते हैं, मुझे याद कैसे नहीं रहेगा। कटलरी वहाँ है। मैम बताइए आप क्या लेंगी? आज हमारे पास खाने में 3 वैरायटीज है। मैं क्या कहूँ, तुम खुद ही दे दो ना। ठीक है, ये लीजिए, राइस विद चिकन एंड मशरूम। ये ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है और आपकी सेहत के लिए भी। ये लीजिए। बेटा तुम बहुत प्यारे हो, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। मैं तो कहती हूँ कि आज ही शादी कर लो। ऐसा मत कहिए, हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। देखो, ये मौका मत गवाओ। बिल्कुल, ये मौका मत गवाओ साओयिन। ये लड़का इवान बहुत अच्छा है, लॉ के साथ साथ म्यूजिक की भी पढ़ाई की है इसने। बड़े आए हैं लंच बांटने। महंगे रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है क्या? बड़ा आया मिस्टर परफेक्ट। नहीं, वो रेस्टोरेंट मेरे डैडी का है। हाँ, मुझे भी पता है कि वो तुम्हारे ही डैडी का है।
आगे चल के तुम्हारा ही होगा ना। वैसे अच्छा है तुम्हारे अंदर कोई तो कमी है। आया बड़ा मिस्टर परफेक्ट। अब बातें करना बंद करो, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। आप लोग ऐसे क्या घूर रहे हो? आपके पैर की चोट अब कैसी है? तुमने जो मलहम दी थी वो लगाई थी, अब काफी सुधार है। दवाई खत्म हो जाए तो बताइएगा, मैं लाकर दे दूंगी। औरतों के पास भी है, मर्दों के पास भी है। कहीं वो? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे जिम के बॉक्सर्स के पास भी है। हे, मैं समझता हूँ, मुझे लगता था कि वो सिर्फ मेरे ही पास है। अरे सुनो अंकल, ज्यादा होशियारी नहीं, एक इंसान एक ही ले सकता है। हे, इतना हिसाब क्यों लगाना? तुम्हारी मेरी, हम दोनों की किस्मत बिल्कुल एक जैसी है। जाओ जाओ। पिछली बार हमें मरहम दी और इस बार हमें मील बॉक्स दिए हैं। अगली बार ये आपको बहुत बड़ी पार्टी देगा, पैसे वाला जो है। ये सच कह रहा है क्या? हाँ जरूर देंगे। इस लड़के का नाम है चुन और ये बहुत अच्छा बॉक्सर है। जिस दिन ये मैच जीतेगा तो हम आप सभी को पार्टी देंगे। अरे वाह, क्या बात है, क्या सच कह रही हो? अब ये तो कमाल हो गया। अरे आंटी, शांत हो जाइए। अरे ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं आप सबको अपनी साइन की हुई फोटोज दूंगा जिसकी कीमत $15 है, ठीक है? हाँ हाँ। क्या हुआ, इनका साथ पाकर अरे इमोशनल हो बस गए हो बस क्या? बस 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 बस। मेरी आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। कहाँ पर? अपने डैडी के रेस्टोरेंट में दोगे क्या? मैं वहां नहीं आऊंगा। ये रहा एग और स्टीम्ड राइस। लेमन टी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़े। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़े। क्या हो रहा है? हाँ, तुम इतनी सुबह सुबह गिटार बजाकर शोर कर रहे हो, पक्का कोई ना कोई शिकायत कर देगा। ये कैसी अजीब बात कर रहे हो? हम हर दिन इतना शोर करते हैं, किसी ने शिकायत की क्या? पड़ोसियों को मारपीट की आवाज की आदत है। अब वो अचानक से गिटार की आवाज सुनेंगे तो वो इससे इरिटेट हो सकते हैं और उसके बाद शायद वो शिकायत कर दें। इसी का नाम प्यार है मेरे दोस्त, तुम नहीं समझोगे। खोया रहूं हर पल मैं तेरे ख्यालों में, डूबा रहूं तेरे ही आंखों के प्यालों में। तूने किया बेकरार है, हाँ मुझे तुमसे प्यार है, तुम मेरे पास आओ ना। सवीन। मैं कुछ मदद करूं? नहीं, ये वाला पैकेट ले लो। ठीक है।
रुको, कपड़ों को मैं फोल्ड कर देता हूँ। देखो ये ठीक है, जरा ये देखो। हम 3 घंटे से वेट कर रहे हैं, आखिर कहाँ है वो? थोड़ा और वेट कर लो, सेलिब्रिटीज ऐसे नखरे करते ही हैं। मैं भी तो एक सेलिब्रिटी हूँ, थोड़े नखरे मैं भी दिखाऊं क्या? ऐसे तो मैं सीनियर हूँ तुम्हारा, तो क्या मैं भी नखरे दिखाने शुरू कर दूं? जब देखो उल्टी बात करते हो। ये लो पकड़ो इसे, ये तुम पर सूट करता है। सुनो डायरेक्टर, भाईजान कब आएंगे यार? अरे वो भाईजान है, मैं भी उन्हीं के कॉल का वेट कर रहा हूँ। अगर वो नहीं आएंगे तो बोलो ना, मुझे प्रैक्टिस करनी है। कैसे हो सब लोग? सॉरी ट्रैफिक में फंस गया था। चलो शुरू करो, जल्दी करो। सब सेट है, टाइम पर आ गए। सब लोग रेडी? चलो शुरू हो जाओ। कट, गुड टेक, चलो नेक्स्ट शॉट। लो पानी से काम चला लो। मुझे भी कुर्सी चाहिए। वहां भी तो बैठ सकते हो। मुझे कुर्सी चाहिए, पानी तो पिला दो यार। मुझ जैसा कूल बनना है मुझ जैसा फाइट करना है तो फिर यूज करो 2-in-1 शैम्पू। कट, गुड टेक। चलो भाईजान बहुत अच्छे लग रहे थे आप। मेरे ख्याल से अगर हवा में मेरे बाल लहराते ना तो अच्छा होता, और उसके बाद ना थोड़ा मैट्रिक्स इफेक्ट डाल दो, धांसू लगेगा। आप तो हर शॉट में अच्छे लगते हैं, थोड़ा आराम कीजिए, मैं आपको बुलाता हूँ। ठीक है, सुनो डायरेक्टर, और कितना टाइम जाएगा? बस कुछ और शॉट्स और फिर एंड शॉट, जिसमें भाईजान तुम्हें जोर से पंच करेंगे। डायरेक्टर, क्या हम एंड शॉट पहले ले सकते हैं? जिनको प्रैक्टिस करनी है। भाईजान को जल्दी जाना है। मैंने 3 घंटे इन भाईजान का वेट किया है, तो ये मेरा वेट नहीं कर सकते क्या? उनका शेड्यूल बहुत बिजी होता है, तुम साइड में प्रैक्टिस कर लो ना। ओके, ऐसा ही करते हैं। थैंक यू। कट, साइलेंस ऑन सेट। जी डायरेक्टर। शांत रहिए, शूट चल रहा है। ओके। थोड़ा आराम से। स्पॉटलाइट गिरेगा। अरे यार क्या है यार? वो छोड़ो, डायरेक्टर को बोलो। अब मैंने क्या कर दिया जो यहाँ आई हो? रेडी होने के लिए कहा है। जल्दी खत्म करते हैं। हाँ बोलो डायरेक्टर। हाँ जो इस सीन में तुम्हारी भाईजान से लड़ाई होगी। सीन सिंपल है, तुम पंच करोगे, वो ब्लॉक करके तुम्हें पंच करेंगे। तुम्हें दिखाना है कि जोर की पड़ी है और तुम गिर जाओगे। तुम्हें कोई दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं है, पर मुझे लगता है कि मुझे इन्हें पंच करना चाहिए। देखो तुम बॉक्सिंग चैंप हो, भाईजान यूनिवर्स के बॉस हैं। अच्छा, तो भाईजान यूनिवर्स के बॉस हैं। चलो फिर आज भाईजान को आजमा के देख ही लेते हैं। मजाक मत करो, ये एक चीट कट है। एक्शन। जोर की लगी। एक्शन। कट। सही नहीं था क्या? कट। कट। बहुत दर्द हो रहा है। क्या बकवास एक्टिंग है यार। कट। चुन, इसे असली फाइट समझ कर करो, अच्छे से रिएक्शन दो, ठीक है? अच्छा सुनो डायरेक्टर, तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें पंच करता हूँ, तभी मुझे पता चलेगा कि रिएक्ट कैसे करना है। ओ यार, तूने मुझे इंस्पायर किया है। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक पंच मारता हूँ, एक ही शॉट में। सबको चलेगा ना? ठीक है ना? हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगर दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी ऐसा बोल रहा है तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। अरे मेरे ग्लव्स लेकर आओ। पिए, जरा एम्बुलेंस बुला लेना। सब लोग चौकन्ने रहे ना। फिर से नहीं, पिछली बार जिस एक्टर को पंच किया था वो हॉस्पिटल पहुंच गया था। हाँ सच में। सुनिए, अभी हद से थोड़ा ज्यादा हो रहा है। जल्द ही चुन का मैच होने वाला है, उसे चोट लग जाएगी। अरे एक ही पंच तो है, कुछ नहीं होगा। ओए, तुम्हारा दोस्त कह रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे। चलो भूल जाओ इस बात को। अच्छा चलो जल्दी शुरू करके जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है? ठीक है, लेट्स डू इट। पहले तुम मारना। एक्शन।
गुड टेक। चलो अच्छे से हो गया। अपना ख्याल रखना बेटा। थैंक यू सो मच सर। अब चलिए चलते हैं। एक्सक्यूज मी मैडम, ये पिछली बार आपके इस हीरो ने एक्टर को कैसे मारा था? वो एक्टर उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उन्होंने एक्टिंग की। उसी के चक्कर में वो दीवार से टकराया और हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। ओए बच्चे, तुझ में टैलेंट भरा हुआ है। वैसे मैं एक शो होस्ट कर रहा हूँ, अगर तू चाहे तो तू इसमें आ सकता है। अच्छा, क्या वो रियलिटी शो है? मुझे इसमें आना पसंद नहीं है। देखो मेरा मैच होने वाला है और मेरे पास टाइम नहीं है। अरे उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है। थोड़ी सी भाग दौड़ होती है, थोड़ी सी ट्रेनिंग होती है, मतलब ट्रेनिंग और फन दोनों साथ में होगा, मजा आएगा तुझे। अब देखिए माफ कीजिए, आजकल चुन का शेड्यूल फुल है, मैनेजर से बात करनी पड़ेगी। ऐसा है क्या? ठीक है, कॉल करना। हाँ, एक फोटो लेना। हाँ ले लो आराम से। ठीक है, ओके पैक अप। उसने मुझे रियलिटी शो के लिए पूछा, अगर मैं चाहता तो टीवी पर आ जाता। क्या ठीक है? उस लड़के ने सच में पंच मारा यार। आपने भी जोर से मारा था पर उसे कुछ नहीं हुआ। अरे तुमने भरोसा कर लिया? नाटक कर रहा होगा वो। चलो थोड़ा मसाज कर देना। के लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का, मैं आपको हमेशा सपोर्ट करूंगा। हे चुन, इधर आओ। इनसे मिलो, ये है मिस्टर हॉर्न। इनकी कंपनी तुम्हारी स्पॉन्सर है, इन्हें थैंक यू बोलो। थैंक यू। मिस्टर हॉर्न, हेलो। मैं हूँ चुन का मैनेजर लोकेन। मैं किंग बॉक्सिंग का भी मैनेजर हूँ। हमें सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया, साथ काम करके अच्छा लगेगा। चुन की टीम बहुत अच्छी है, यकीनन ये बहुत आगे जाएगा। हाँ थैंक यू थैंक यू। चलिए आप सबकी एक फोटो लेते हैं। हाँ जरूर। नजदीक आइए, नजदीक आइए। हाँ वेरी गुड, स्माइल। ओके, अब मीडिया हमसे सवाल पूछ सकती है। सवाल हो तो हाथ ऊपर उठाएं। मैं स्पिल द बिन्स का रिपोर्टर हूँ। चुन, आप फ्यूचर व्यू के मेन बॉक्सर बन चुके हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? सपने जैसा लग रहा है, जैसे रिंग में पंच खाने के बाद ही होश ठिकाने आते हैं, कुछ वैसा ही फील हो रहा है। आप बहुत ही मजाकिया हैं। खून और आंसू जिंदगी का हिस्सा है। रिंग में बुरी तरह से पिटने के बाद भी ये उठ खड़े होते हैं। इनकी यही बात मुझे पसंद है। बॉक्सिंग रिंग के अंदर ये कुछ और ही होते हैं, निडर और साहसी, बिल्कुल एक वॉर हॉर्स की तरह, जिसका मकसद होता है लड़ना, बढ़ना और हमेशा जीत हासिल करना। और इनकी यही खासियत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप ऐसे ही फ्यूचर व्यू का नाम रोशन करेंगे। इस वॉर हॉर्स से सब उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो चुन, क्या आपको पता है आपका अगला ओपोनेंट कौन होगा? क्योंकि चुन को मारना मुश्किल है, इसलिए हम ऐसे बॉक्सर की तलाश कर रहे हैं जो चुन का काम तमाम कर सके। मेरे प्यारे दोस्तों, चुन का अगला ओपोनेंट कौन होगा इसके बारे में मैं मिस फैन से अकेले में बात करूंगा और आपको इसकी खबर दे दूंगा। नहीं, वो यहाँ आ चुका है। हेलो दोस्तों, आप लोगों ने मुझे मिस किया होगा। मैं आप सबको मिलवाता हूँ आओ युंग चुन के अगले अपोनेंट से, जिसका नाम है हल्क। हल्क ने किसी को मारा था और इसके नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, तो इसने साइन क्यों किया? लेकिन मेरे ख्याल से जिंदगी में सबको दूसरा मौका मिलना ही चाहिए। हल्क एक प्रोफेशनल बॉक्सर है और उम्मीद करता हूँ कि रिंग के अंदर ये अपना 100% जरूर देगा। उसकी फिक्र मत कीजिए। अरे मुझे अंदर जाना है। मुझे अंदर जाने दो यार। अंदर वो नहीं मेरा जा सकते छोटा तुम। भाई है। रुको। मेरा चेहरा देखो, वो बिल्कुल मेरी नहीं जा तरह ही सकते। दिखता है। वो आओ युंग चुन है और मैं आओ युंग चिंग हूँ। छोड़ो, जाने दो। अगर छोड़ोगे नहीं ना तो मैं तुम्हें किस करूंगा। संभालो खुद को। मेरे भाई। क्या हो रहा है यहाँ? ये जबरदस्ती अंदर घुस रहा है और हमने इसे मना किया तो कहने लगा कि आपको जानता है। मैं नहीं जानता इसे, अरेस्ट कर लो। अबे मैं तेरा भाई हूँ, तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अभी तो मैं जेल से छूटकर बाहर आया हूँ, तू मुझे वापस क्यों भेजना चाहता है? हाँ मैं समझ गया यार, तुझे मेरी बहुत फिक्र हो रही होगी, है ना? पर अब जब मैं बाहर आ गया हूँ तो तुझे मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गया ना? आओ युंग चुन। अरे रुको 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 रुको, आपको फोटो चाहिए ना? मैं मदद करता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। सिंगल का 100, साथ खिंचवाने का 500 और सेल्फी का 1500। पागल कहेंगे। अरे तो क्या फुकट में फोटो चाहिए क्या तेरे को? अरे देखा नहीं तूने कैसी पागल थी वो? फोटो में भी डिस्काउंट चाहिए था यार उसे। मेरी बात सुन, ऐसा नहीं चलेगा यार। अब तू एक बॉक्सर बन चुका है, अब तू ऐसे नुक्कड़ की दुकान पे खाने नहीं आ सकता। तेरी वजह से मेरी बेइज्जती होगी यार।
और तू ये सब कचरा नहीं खा सकता। अब तुझे बहुत फिट रहना पड़ेगा, समझ गया ना? ला इधर दे, मैं तुझे ये सब खाने नहीं दूंगा। अपनी बकवास बंद करो, समझे? मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर खा रहा हूँ, तुम्हारी इज्जत बढ़ रही है। और हाँ, बता रहा हूँ, दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। अरे यार, अब तू एक बॉक्सिंग चैंपियन बन चुका है, थोड़ा तो समझ ना। अब ऐसा मत बोलना मुझे खिलाने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है। हाँ बिल्कुल, मेरे पास पैसे क्यों नहीं है? किसकी वजह से मेरी इतनी बुरी हालत हुई कि मुझे जिम में रहना पड़ा? तुम्हारी वजह से। मैं कर्ज नहीं चुकाऊंगा, देखते हैं कि क्या होता है। मैं अभी उस गुंडे को बुलाता हूँ। मुझे नहीं पता, मेरा कर्जा चुकाना तेरा फर्ज बनता है, समझ गया? लेकिन उसकी टेंशन मत ले, मैं जल्दी कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगा। तब तक तू कर्जा कैसे चुकाना है इसके बारे में सोचना। देखो, इसके बारे में भी मैंने अच्छे से सोचा है। अब जब तुम जेल से बाहर निकल चुके हो तो कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। हम भाई हैं, तो तू ऐसा मत बोल यार। जरा सोच, अब तू एक बॉक्सिंग चैंपियन बन चुका है और वो सिर्फ तू मेरी वजह से बना है। ये तुम कैसे कह सकते हो? यूनतिन चाओ तुम्हें जानता तक नहीं था, वो तो बस तुमसे कुछ सेकंड से मिला था। उसने ऐसा बोला क्या? हाँ। बताता उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। अब जरा तेरा फोन देना, मेरे पास नंबर नहीं है। सच में? रुको, मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। अरे रहने दे यार, वो अभी सोया होगा, है ना? मुझे देखना है कि वो तुमसे मिलकर क्या करेगा। अगर वो तुम्हारी धुलाई करेगा तो मैं खुशी खुशी तुम्हारी कब्र खोदूंगा, समझे भाई? कमीने, देखना तेरे ऊपर बिजली जरूर गिरेगी आज। अरे, तुम भी खाने के लिए आई हो क्या? नहीं, मैं अच्छा, तो तुम लोग डेट के लिए आए हो? पहले बोलता तो अच्छे कपड़े पहन के आता ना यार। मैं हम यहाँ बस से अच्छे गुजर दोस्त रही हैं। थी तो दोस्त हो? मुझे लगा इसकी होने वाली गर्लफ्रेंड हो। एक सेकंड, मैं मदद करता हूँ तुम्हारी। अरे तुम कुछ अरे मत करो। चुप ना। तो भाभी जी हमारे साथ खाना खाना चाहेंगी? प्लीज टेक अ सीट। साउयन चलेगा। अरे नहीं, नाम और भाभी एक ही बात है। तो साउयन भाभी जी, मैं हूं आपका देवर। यू कैन कॉल मी चिंग, आओ युंग चिंग। इसका दिमाग ना सही ठिकाने पर नहीं है, चिपकने की पुरानी आदत है। वैसे भाभी जी, आप सच में बहुत ही खूबसूरत हैं और अगर मैं आपसे थोड़ा भी क्लोज होता तो मैं आपको अपनी बीवी बना लेता। लेकिन टेंशन मत लो, मैं अपनी भाभी जी पर लाइन बिल्कुल नहीं मारने वाला। चुन ने बताया था आप किसी वजह से जैज बार में परफॉर्म नहीं कर पाए। अब हम एक परिवार हैं, आप मुझसे खुलकर बात कर सकती हैं भाभी जी। मैं इससे पहले भी बहुत बार जेल जा चुका हूँ, लेकिन परफॉर्मेंस के लिए मैं टाइम निकाल लेता हूँ। कांग्रेट्स। क्या आपने सच में जेल में सबको किस किया था? अरे हाँ, और वहाँ के तो गार्ड्स को भी किस किया था मैंने। पता है ना लेनदार कितना परेशान करते हैं। जेल में मजे से खाओ, सुकून से रहो, सब कुछ फ्री होता है अंदर। और पता है, इस शहर में अगर तुम्हें कहीं छुपने की जगह मिल जाए तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए मुझे बाहर नहीं आना था। तुम अंदर ही सही थे, बाहर आने की जरूरत ही नहीं थी। सुना नहीं क्या तुमने? मुझे परफॉर्म करना है यार। आपको सपोर्ट करने आऊंगी। आपको म्यूजिक का शौक है ना? कैसे पता? देख के पता चल गया। या तो आप म्यूजिशियन हो या तो पढ़ाकू, इन दोनों में से कोई हो सकती हो। आप मेरे साथ आकर जैम भी कर सकती हैं भाभी जी। जैमिंग? हाँ बिल्कुल। तो आपको कैसा म्यूजिक पसंद है? ब्लू जैज। इसे ब्लू जैज पसंद है। तो तुम दोनों को और इंटरकोर्स करना चाहिए मिलकर। ये क्या बकवास की तुमने? सोशल इंटरकोर्स बोल रहा हूँ मैं। वैसे भाभी जी, मुझे लगता है कि हमारा ये इन-लॉ वाला रिश्ता बहुत ही ज्यादा जमने वाला है। तुम किस रिश्ते की बात कर रहे हो? हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। देखो, मैं फाइटर बन गया हूँ, तो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। नहीं, सही कहा। देवर और भाभी के बीच में कैसा रिश्ता होता है। खैर छोड़ो ये सब, तुम दोनों मेरी परफॉर्मेंस देखने आया करो साथ मिलकर, ताकि मैं देखूं कि तुम सोशल इंटरकोर्स कैसे करते हो। मिस फैन, अगली बार चुन का मैच अरेंज करने से पहले उसके मैनेजर और उसके कोच यानी मुझसे डिस्कस कर लें। मिस्टर लो, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जब आपने आओ युंग चुन के लिए मैचेस अरेंज किए तो क्या उसके मैनेजर और बॉस यानी कि मुझसे डिस्कस किया? मुझे किसी फाइटर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो फाइटर हल्क, वो इल्लीगल बॉक्सर है। चुन एक प्रोफेशनल बॉक्सर है। आप भला उन दोनों के बीच फाइट कैसे करा सकती हैं? ये गलत है और नाइंसाफी है। ओह, तो जिन ओपोनेंट से आपने उसकी फाइट कराई वो सही थे? आपकी बातों से लगता है आपको उसके हार जाने का डर है। ठीक है मिस फैन, मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। चुन ने फ्यूचर व्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो अब आपका भी बॉक्सर है, तो क्यों लगता है कि आप चाहती है कि वो हार जाए? अपने लोगों के बजाय आप बाहर के लोगों की मदद क्यों कर रही है? हा? काफी इंटरेस्टिंग है। मेरे करियर में पहली बार मुझसे इतने सवाल पूछे जा रहे हैं। मेरे डैड भी शामिल है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए मिस फैन। मिस्टर लो,
काफी कम शब्दों में आपके सवाल का जवाब दे सकती हूँ। पता है फ्यूचर व्यू को क्या चाहिए? एक बहुत ही जबरदस्त फाइट। और आओ युंग चुंग वर्सेस हल्क एक जबरदस्त फाइट हो सकती है। मिस फैन, मिस्टर गैम सही वक्त पर आए। दोनों मिलकर अगली फाइट की प्लानिंग कर लीजिए। बस एक रिक्वेस्ट है, फाइट बहुत ही जबरदस्त हो। चिंता मत कीजिए, मैं लोकिन के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ओके। शुक्रिया मेरे खातिर अपनी जान की बात